बाद तौहीद के मतवालों, शमर रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकरीबन एक माह के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारका में मैंने जो तरावी के ताल्लुक़ से 4-5 वीडियोस बनाई थी, उसके बाद मसरूफियत की वजह से आज तक वीडियो ना बना सका। लेकिन आज से इंशाअल्लाह एक ऐसी वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो आज के दौर का इंतहाई सुलगता हुआ मसला है। मैं आप तमाम से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, मेरे तमाम सामीन और नाजरीन से, ये वीडियो जो नई सीरीज वीडियो की शुरू कर रहा हूँ कि वहाबियत क्यों फैल रही है। कम से कम 4-5 वीडियोस पर यह सीरीज मुश्तमिल होगी। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने जो कीमती वक्त अता फरमाया है उसमें से 10-15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, और ये दीन और ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 10-15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देखें। इसके बाद जितने 4-5 वीडियो आने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि वहाबियत क्यों फैल रही है, उसे ज़रूर ज़रूर मुकम्मल देखें। सबसे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने को और अपने घर वालों को जहन्नुम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक हदीस पाक बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। अपने टॉपिक पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले तमहीदी तौर पर मैं 2 अहादीस पेश करूँगा, उसके बाद अपनी बात रखूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, गालिबन अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब फितनों का ज़हूर हो, जब फितने ज़ाहिर हों और अहले इल्म फितनों का जवाब देने की ताकत रखने के बावजूद अगर जवाब नहीं देते फितनों का, तो उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह तबारक व तआला उन फितनों का जवाब ना देने वालों का न फर्द कबूल करता है और न नफिल कबूल करता है। इस हदीस पाक को आप जहन में रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आगे की जो गुफ्तगू होगी, जो आगे की वीडियो में मेरी जो गुफ्तगू बातचीत होगी, उसको बयान करने से पहले मैंने हदीस पाक सुनाना ज़रूरी समझा कि जो हकीकत है मैं उसका इजहार आपके सामने करूं और फितनों का जवाब अपनी ताकत के मुताबिक देने की कोशिश करके हकीकत का आपके सामने इजहार करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस पाक आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ताला किसी बदमज़हब का न रोज़ा कबूल करता है, न नमाज, न ज़कात, न हज, न उम्रा, न जहाद और न नफिल और न फ़र्ज। कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला बदमज़हब का कबूल करता ही नहीं है। और बदमज़हब दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। किसने फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन दोनों हदीसों को आप अपने जहन में रखिए। अब आइए, इब्न सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि आप इरशाद फरमाते हैं, कुरान और हदीस का इल्म दीन है, लेकिन ये देखो कि आप इसे किससे हासिल कर रहे हो। यानी कुरान हदीस का जो इल्म दीनी इल्म है हासिल करो, लेकिन ये देखो कि ये तुम कुरान हदीस का इल्म किससे हासिल कर रहे हो। यानी तुम्हारा उस्ताद कैसा है वो देखो।
इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल अर्ज करना ज़रूरी समझूंगा। तो मिसाल के ज़रिए से बात बहुत बेहतर समझ में आएगी। उलमा इरशाद फरमाते हैं, ये फावड़ा जो होता है ना, मजदूर जो इस्तेमाल करते हैं मिट्टी खींचने के लिए, तो उस फावड़े की मिसाल देते हैं कि फावड़ा तो फावड़ा होता है, लेकिन फावड़े को बुरा मत कहो, ये देखो कि ये हाथ में किसके है। घर गिराने वालों के हाथ में फावड़ा है, क्या घर बनाने वालों के हाथ में फावड़ा है। दूसरी मिसाल उलमा इरशाद फरमाते हैं, ये तलवार जो है, तलवार जो जंग में इस्तेमाल होती है, तलवार को बुरा मत कहो। उलमा फरमाते हैं तलवार को बुरा मत कहो, तलवार कहीं आफत है तो कहीं नेमत है, कहीं अजाब है तो कहीं रहमत है। तलवार को बुरा मत कहो, बल्कि देखो कि ये तलवार हाथ में किसके है। ये तलवार अगर हज्जाज इब्ने यूसुफ के हाथ में हो, ये तलवार चंगेज खां के हाथ में हो, ये तलवार हलाकू के हाथ में हो, खत्ल गारत गिरी पैदा करती है, फितना फिसाद का सामान पैदा करती है। लेकिन अगर यही तलवार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में हो, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में हो, हैदर कर्रार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में हो, तो यही तलवार अमन कायम करती हुई नजर आती है, अदल कायम करती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, इसी तरह उलमा फरमाते हैं, ये कलम जो पेन होता है, जो लिखने में इस्तेमाल आता है, जिसके जरिए से हम लिखते हैं, ये कलम तो कलम होता है, पेन तो पेन होता है। पेन को बुरा मत कहो, लेकिन ये देखो कि ये हाथ में किसके है। ये कलम जो है हाथ में किसके है वो देखो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, उलमा फरमाते हैं, तो ये कलम देखो कि हाथ में किस में है। अगर ये कलम किसी काफिर के हाथ में हो तो कुफ्र उगलता है, किसी मुशरिक के हाथ में हो तो शिर्क उगलता है, किसी मुनाफिक के हाथ में हो तो निफाक उगलता है, किसी गुस्ताख के हाथ में हो तो गुस्ताखी उगलता है। लेकिन यही कलम हाफिज शिराजी के हाथ में हो, यही कलम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हो, यही कलम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हो, और यही कलम आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान के हाथ में हो, तो इश्क के दरिया बहाता है, इल्म व इरफान के मोती लुटाता है। इश्क के दरिया बहाता है, इल्म व इरफान के मोती लुटाता है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, फावड़े को बुरा मत कहो, फावड़ा देखो कि हाथ में किसका है, किसके हाथ में है। तलवार को बुरा मत कहो, तलवार देखो कि हाथ में किसके है। उसी तरह कलम को बुरा मत कहो, कलम किसके हाथ में है ये देखो। उसी तरह उलमा इरशाद फरमाते हैं, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये देखो कि कुरान पढ़ाने वाला कौन है, कुरान पढ़ाने वाला कौन है, जिसके सामने तुम बैठे हो वो है कौन, किस अकीदे का है। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान अगर तुम्हें राबजी पढ़ाने बैठे तो कुरान पढ़ाते पढ़ाते राबजी बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी चकड़ालवी के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपको चकड़ालवी बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी नेचरी के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते नेचरी बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी बेहाई के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते बेहाई बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी वहाबी के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाने के बहाने आपको वहाबी बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी देवबंदी के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपको देवबंदी बना देगा, देवबंदियत का शिकार बना देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवन, इसी तरह ये कुरान पढ़ने के लिए किसी गुस्ताखे रसूल के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपको गुस्ताखे रसूल बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी गुस्ताखे औलिया के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाने के बहाने आपके दिल में गुस्ताखे औलिया दाखिल फरमा देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी खुश अकीदा के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपको खुश अकीदा बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए अगर खुदा ना खास्ता किसी बद अकीदा के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपको बद अकीदा बना देगा। लेकिन यही कुरान पढ़ने के लिए किसी आशिक रसूल के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपके सीने को इश्क रसूल का मदीना बना देगा। ये कुरान पढ़ने के लिए किसी आशिक औलिया के पास बैठोगे, कुरान पढ़ाते पढ़ाते आपके सीने को इसके औलिया का गंजीना बना देगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवन, कुरान तो अल्लाह की किताब है, लेकिन पढ़ने से पहले देखो कि आप कुरान पढ़ने किसके पास बैठे हैं। आशिक रसूल है या गुस्ताखे रसूल है, आशिक औलिया है या गुस्ताखे औलिया है। क्योंकि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवन, इस मिसाल से आपको बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि कुरान तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले सही उस्ताद
उस्ताद का इंतखाब करना है। अगर उस्ताद गुस्ताख रसूल होगा आपको भी गुस्ताख रसूल बना देगा, अगर उस्ताद आशिक रसूल होगा आपको भी आशिक रसूल बना देगा, अगर उस्ताद खुश अकीदा होगा आपको भी खुश अकीदा बना देगा, और उस्ताद अगर बद अकीदा होगा आपको कुरान पढ़ाते पढ़ाते बद अकीदा बना देगा। क्योंकि मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसल मशहूर है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसा उस्ताद होता है शागिर्द वैसे ही तैयार होता है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमारी अवामे सुने बड़ी भोली बादी है, बड़ी सीधी सादी है, या ला इल्म है, या कुछ लोग जानते हुए भी अपनी औलाद को खुश फहमी में मुब्तला होकर वहाबी मदारिस में दाखिला दिला देते हैं। हाफिज कुरान पढ़ने के लिए, हाफिज कुरान बनने के लिए, आलिम कुरान बनने के लिए, हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बनने के लिए, कुछ तो ला इल्मी में और कुछ तो जहालत की वजह से कुछ जानते हैं कि बदअकीदों का मदरसा है, वहाबियों का मदरसा है, लेकिन अपनी औलाद को वहां पर हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बनने के लिए दाखिला दिला देते हैं। नतीजा क्या होता है? बच्चा जब वहां से हाफिज कुरान बन के निकलता है तो हाफिज कुरान बनने के साथ साथ वो वहाबी बनकर निकलता है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवन, इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को किसी भी दीनी मदरसे में दाखिला दिलाने से पहले आप मदरसे की तालीम को देखिए। किसी बड़े मदरसे की बड़ी बिल्डिंग को मत देखिए, अंदर तालीम क्या हो रही है वो देखिए। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, ये जरूर देखो कि मदरसा सुन्नियों का है क्या वहाबियों का मदरसा है, किस मदरसे की ये शाख है, इसका इल्हाक किस मदरसे से है वो देखो। क्या सुन्नी मदरसे से इसका इल्हाक है या वहाबी मदरसे की शाख है, वहाबी मदरसे की ब्रांच है, आप ये जरूर देखा करें। तो जिस मदरसे में आप अपने बच्चों को दाखिला दिला रहे हैं उस मदरसे के मसलक को आप जरूर देखें, और उस मसलक के उनके अकाबरीन के अकायद क्या हैं उनकी किताबों को देखें, उनके मसलक को देखें, उनके अकायद को देखें। अगर सुन्नी मदरसा है आप अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं, अगर वहाबी मदरसा है आप अपने बच्चों को दाखिला ना दिलाएं। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो कोशिश ये करें कि उस्ताद जैसा होगा शागिर्द वैसा तैयार होता है। इसीलिए अगर सुन्नी सहीउल अक़ीदा मदरसे में आप बच्चों को दाखिला दिलाएंगे, बच्चे सुन्नी सहीउल अक़ीदा बन के निकलेंगे। लेकिन हाफिज आलिम मुफ्ती कारी बनाने के शौक में आपने मसलक नहीं देखा, सिर्फ मदरसे की बड़ी बिल्डिंग को देखकर डाल दिया, तो बच्चा हाफिज तो बन जाएगा लेकिन बदअकीदा वहाबी बनकर निकलेगा, तो ना उसका हाफिज बनना काम आएगा, ना कारी बनना काम आएगा, ना मुफ्ती बनना काम आएगा, ना आलिम बनना काम आएगा। क्योंकि गुज़िश्ता की आप 2 हदीसें सुन चुके हैं। अगर खुदा ना कहता आपकी औलाद वहाबी मदरसे में जाकर बद मजहब हो जाती है तो ऐसे बद मजहब का अल्लाह ना रोज़ा कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना ज़कात कबूल करता है, ना उम्रा कबूल करता है, ना फर्द कबूल करता है और ना नफिल कबूल करता है। और जब उसका ही कबूल नहीं होता, उसके जरिए जितने गुमराह होंगे उन सब का भी कोई अमल कबूल नहीं होगा। लिहाजा मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी औलाद को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, लेकिन सुन्नी सहीउल अक़ीदा मदरसे में दाखिला दिलाकर उन्हें सब कुछ बनाओ। वरना अपनी औलाद अगर वहाबी मदरसे में पढ़ भी रही है उसे वहां से निकाल कर उनका ईमान बचाओ। मेरी आप तमाम सामीन से गुजारिश है कि आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यही करता हूं। आइंदा आने वाली वीडियो में मजीद बहुत उम्दा गुफ्तगू होने वाली है। मेरी इन 4-5 वीडियो सीरीज को आप जरूर देखें। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मालूमात मैं देने वाला हूं, और जो मैं मालूमात देने वाला हूं, जो हकीकत में पेश कर रहा हूं, उसका इनकार आप कर ही नहीं सकते। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मेरे इन वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा पहुंच रहा है, इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, तो मेरी इन वीडियो को देखा करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। मेरी कोशिश होगी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।